हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, चाहे वो एमयू के स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो में बेसिकली जहाँ भी आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम कोर्स की बात करें तो नॉर्मली एमयू जामिया हो, जैसे बी ऑनर्स की बात करें, बी ए पॉलिटिकल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, बी एड, डी एल एड, क्योंकि इन दोनों का पेपर लाइक मतलब पेपर जो है ना स्टैंडर्ड जो होता है ऑलमोस्ट कॉमन होता है, कुछ हद तक पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक कॉमन होता है। जो आपका जनरल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है कुछ हद तक मैच भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके लेके चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इवन डी एल एड, बी एड और बी ए पॉलिटिकल, बी ए ऑनर्स और ज्योग्राफी इन सब का पेपर देने जा रहे हैं, वीडियो देख कर जाएं। कह रहे हु आर द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम जो है यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन किनको बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चार ऑप्शन है: सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु वाज द बेसिस व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब बेसिस क्या था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का बेसिस क्या था आज के टाइम में जो हमारा है। तो बेसिकली बेसिस जो हमारा था यहाँ पे दैट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कब हुआ था, ये कब अडॉप्ट किया गया था, जो भारतीय संविधान है उसको कब अडॉप्ट किया गया था आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ 26 नवंबर 1949। फुल फोर्स के साथ 26 जनवरी। बाकी आगे के डेट आप बताइएगा, यानी फुल फोर्स के साथ कंप्लीटली अडॉप्ट कब किया गया था वो आपको बताना है। ऐसे ये इनिशियली देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। बाकी अगला जो उसको सवाल कि फुल फोर्स के साथ कब अडॉप्ट किया वो आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। पहला जो मीटिंग हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज़ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो प्रिजाइड किए थे, जो स्टार्ट किए थे, कौन इनमें से स्टार्ट कराए थे। जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टार्ट कराते हैं। तो इस तरीके से इन चार ऑप्शन में कौन है वो आपको बताना है। खैर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तीसरा ये बी में जो है डॉक्टर सैयद सिन्हा और एच वी कामत। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्योंकि इनको उस टाइम के हिसाब से यानी कि 9 दिसंबर को जब मीटिंग हुआ था पहला मीटिंग, उस एज के हिसाब से इनको चूज़ किया गया था और इनको ही एज ए प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। बाद में उसके अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर को जब मीटिंग हुआ तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी एडवाइजर की बात बोल रहा है कि कौन थे एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका बी एन रॉय होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एडवाइजर की बात बोल रहा है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में किसके पास आइडिया आया था, जो कि रिटन में था। आइडिया टू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास आया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आइडिया टू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसके माइंड में आया था रिटन वे में, वो आपको आंसर करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू कर दिया था। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो अब इससे पहले मैंने आपको आंसर बता दिया। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 9 दिसंबर 1946। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को हुआ था, देन 13 दिसंबर को हुआ, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चला था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिमूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द दिसंबर 1946। मतलब इसमें हुआ ये था बेसिकली कि किन के द्वारा लाया गया था। जो आज के टाइम में हम लोग ये प्रीएम्बल जो देख रहे हैं, इनिशियली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से था, अब वो हमारा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हो गया है। लेकिन इनको मूव किसने किया था, इनको या इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया किसने था वो आपको बताना है। तो बेसिकली 7 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज जवाहरलाल नेहरू के पर्सन, इन्होंने ही लाया था ऑब्जेक्टिव रिव्यू। उसी में जैसे आज के टाइम इक्वालिटी फैटर्निटी जो देखते हैं ना, ये जो हमारा प्रीएम्बल है, असल में प्रीएम्बल इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम से था, बाद में इसको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन इसमें से मेंबर नहीं थे, आपको वो बताना है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जयप्रकाश नारायण। असल में इनका मतलब ये जो 1970 के आसपास में आए थे, और अगर हमारे देश की आज़ादी की बात करें तो 1947 की बात है। तो जयप्रकाश नारायण जो ये गलत हो, बाकी इन तीनों का रिश्ता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। मतलब
भारतीय संविधान कब से कंप्लीट हुआ था, ये कब से कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया गया था, ये मान के चलिए यहाँ पे। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ 26 नवंबर 1949 कंप्लीटली उस दिन आ गया था। बाद बाकी फुल फोर्स के साथ जो है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, बट कंप्लीटेड तैयार बोलते हैं ना, हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तैयार करने के लिए, फाइनल प्रोविजन देने के लिए कितने सेशन चले थे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ बी यानी 11। यानी जितना आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उतना ही आपका सेशन हुआ था, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं टोटल 11 है। और लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया मेरे ख्याल से, आयरलैंड से लिया गया है, या शायद रसिया से होगा। एक बार आप थोड़ा कन्फर्म हो लीजिएगा, आयरलैंड या रसिया होगा, दो में से एक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दी फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाई। हमने ऑलरेडी इसका आंसर बताया भी है कि सबसे पहला जो सेशन हुआ था उसको किसने चेयर किया था। इसका आंसर आपको खुद करना है, मैं आंसर कभी नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी आंसर पहले बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कितना टाइम लगा था, तो ये भी आपको पता ही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको पता ही है, लेकिन कब हुआ था वो आपका बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु वर द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोला है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, प्रोविंशियल का मतलब देखिए जैसे यूनियन का देखा हमने, माइनॉरिटी को लेकर था, और भी अलग अलग कमिटीज़ थी, तब उसके बाद फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। मतलब पहले उस पर चेक किया कि हाँ भाई मान लो कि अगर हम माइनॉरिटी कमीशन बनाए तो माइनॉरिटी पे क्या क्या बात पे ध्यान देना होगा, प्रोविंशियल की अगर बात करें तो प्रोविंशियल पे क्या क्या ध्यान देना, इसलिए उसकी कमेटी बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सरदार पटेल को मिला था इस पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द नंबर ऑफ एलिमेंट द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज टोटल 7 उसमें मेंबर था, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड एट। ये भी मैंने आपको पहले बताया ही, इसका आंसर अभी भी आपको ही करना है। वैसे चलिए आप कहेंगे तो मैं आंसर कर दूंगा। करेक्ट आंसर जो दैट इज 9 दिसंबर होगा। उसके बाद सेकंड सेशन हुआ था 11 दिसंबर को, देन 13 दिसंबर को, इस तरीके से हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बेसिकली इसका आंसर आपको खुद करना है, मैं आंसर नहीं बताने वाला। हाँ अगर आप बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या आंसर है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु आर दी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आज़ाद भारत के आपको बताना है, आज़ाद जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे देश का प्रेसिडेंट का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे हो सकता है आपको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा भी देता है, लेकिन वो इनकरेक्ट हो क्योंकि उनको टेम्परेरी बनाया गया था। तो उस टाइप से पूछा जाए कि टेम्परेरी किन को बनाया, तब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है डिफॉर्मेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब आज के टाइम में जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो 18 ईयर रखा गया है कि भाई जिसका भी 18 ईयर हो चुका है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन उस टाइम है ना इनिशियली में जो है 15 ईयर की बात चला कि जिनका भी 15 ईयर हो गया वो एलिजिबल होंगे। ये बात किन्होंने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज मौलाना आज़ाद का कहना था भाई कि अगर जिसका भी उम्र 15 ईयर का हो गया वो कर सकते हैं, मगर ऐसा 15 ईयर नहीं बल्कि 18 ईयर को कंसिडर किया गया वोट देने के लिए। कह रहा है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, इनमें से कौन होते थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उनमें मेंबर कौन होते थे, ये कहाँ से होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबली। जो भी प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर जाते थे उनको ही मेंबर बनाया जाता, उनमें से ही कोई मेंबर बनते थे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कह रहा है, चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन है या कौन थे आपको बताना है इसमें से। तो 21 का करेक्ट आंसर आप जानते ही होंगे दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिब्रेट अपॉन द फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब फाइनलाइज किया गया था कब, टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949। मतलब इस पीरियड में
दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बिल्कुल रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। इनिशियल कब हुआ था? दैट इज 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, देन 11 दिसंबर, देन 13 दिसंबर, देन इसके बाद आगे ये जनवरी के आसपास में, फरवरी के आसपास में सेशन चला, उस हिसाब से चलता रहा। सेशन इसीलिए चलता था ताकि उस पर डिबेट हो, और बाय द वे कोई अगर प्रोविजन लाया जाए तो उस पर लोगों को पता चल सके और इसका क्या रियलिटी है वो पता चल सके, और वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट होना था, या हमारे जो भारतीय जो संविधान है उसमें रिटर्न में लिखना था। तो इसी वजह से इतना टाइम लगा। मतलब देखा जाए तो टोटल जो हम लोग बोलते हैं ना 2 ईयर और 11 मंथ 18 डे जो टाइम लगा है वो इसी में ही लगा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इनिशियली दे आर इन दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। इनिशियली कितने मेंबर थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार हो रहे थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हो रहे थे, तो कितने मेंबर थे? 23 का करेक्ट आंसर, दैट इज उस टाइम इनिशियली 300 थे। ये उतना रिलेवेंट नहीं है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हालांकि इसका पहले मैंने आंसर बताया भी है, बट फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका सी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अब जैसा भी आप अपने कमेंट के हिसाब से बताइए कि सर वीडियो में इंप्रूव किया जाए, क्या किया जाए, उस हिसाब से आप फीडबैक दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।